नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 674वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे अंग्रेजी को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा जा सकता है। यदि आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है या आप अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते अटक जाते हैं या आप सोचने लगते हैं कि इसका उच्चारण कैसे होगा या इसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ा जा सकता है, अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, आप समझने लगेंगे इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले जो बात होगा अल्फ़ाबेट के बारे में बात होगा, तो मैं आपसे यही सवाल है मेरा कि क्या आप अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं? अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं या अल्फ़ाबेट क्या है? बहुत सारे लोग नहीं जानते। या वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला क्या है? दोस्तों, पहले अल्फ़ाबेट के बारे में बात हो जाए तो अल्फ़ाबेट जो ए से लेकर जेड तक होते हैं, ABCD जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। लेकिन लोग इसको अल्फ़ाबेट ना कहकर ABCD ही बोलते हैं। अब इसी के अंदर जो है A, E, I, O और U, ये जो 5 है, ये 5 हमारा वॉवेल है। इसी वॉवेल के ऊपर सारा वर्ड मीनिंग जो है, जो भी वर्ड मीनिंग उसका उच्चारण क्या आता है। अगर आपको उच्चारण नहीं करने आ रहा है तो उसका मेन कारण यही है कि आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है इसको आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप सोचेंगे कि ऐसा थोड़ी है, A-E-I-O-U ईजी पढ़ पा रहे हैं, आसान से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो आप बोलते हैं उसके अलावा भी और तरीके से पढ़ा जाता है, जिस कारण से आप वैसे वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं जिसका उच्चारण आप ये करते हैं लेकिन वो नहीं करते हैं। बात समझ रहे हो कि जो बाकी बचता है वो आप उच्चारण नहीं जानते, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले इसका उच्चारण जानना होगा और इसका प्रैक्टिस करना होगा, तो आपको बहुत ईजी तरह से पढ़ पाएंगे कोई वर्ड्स को। अब देखिए, जो बचता है वो 21 जो हमारा अल्फ़ाबेट का जो हिस्सा है वो कहलाता है कॉन्सोनेंट। अब वर्णमाला में देखिए, वर्णमाला जैसे अल्फ़ाबेट में पूरे ABCD या जो भी आप कर रहे हैं अल्फ़ाबेट में, उसको 2 हिस्से कर देंगे। तो वर्णमाला में ऐसा नहीं है, यहाँ स्वर अलग है और व्यंजन अलग है, जिसकी संख्या स्वर की 14 और व्यंजन की संख्या 36 है। अब देखिए, अगर आपको अंग्रेजी में किसी का अंग्रेजी से हिंदी, मतलब हिंदी से अंग्रेजी लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज करते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ना तो आपको स्वर का जानकारी है, ना ही व्यंजन का। उसके ऊपर ये अगर जानते हैं तो उसके बाद आपको स्वर के साथ स्वर का अंग्रेजी क्या होता है, व्यंजन के साथ व्यंजन का अंग्रेजी क्या होता है, इन दोनों का यूज़ क्या होता है, अगर नहीं पता है तभी आप अच्छे से टेक्स्ट मैसेज या किसी का नाम अपने मोबाइल में नहीं कर पा रहे हैं, सोशल मीडिया पर जुड़ना है, तो इस तरह की जरूर जानकारी चाहिए। इंग्लिश आए या ना आए, लेकिन हिंदी का अंग्रेजी लिखना आपको आना ही चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कॉन्सोनेंट पे। तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ये तो आप अच्छी तरह समझ गए हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट में से A-E-I-O और U को सिर्फ उड़ा दीजिए, यानी हटा दीजिए। वो बचते हैं जो शेष रहेंगे, जो लेफ्ट रहे हमारे पास है, वो कॉन्सोनेंट है। अब बाकी है दोस्तों, B को क्या बोलते हैं? ये इजी एक ही बार में बोला जाता है। C को क्या बोलते हैं? क श बोलते हैं। यहाँ 2 बार में बोला गया। D को क्या बोलते हैं? ड द बोलते हैं। लेकिन ज भी बोलते हैं, तो यहाँ D को 3 बार में बोला गया। F को फ बोलते हैं 1 बार में। G को ग ज, यहाँ 2 बार में। H को 1 बार में। तो इस तरह से बोला जाता है। मैक्सिमम जो है 4 बार में जो बोला जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है क्योंकि उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। देखिए, J से ज होता है, K से क होता है, तो C से भी क होता है, K से भी क होता है, याद रखना होगा। L से ल होता है, M से म होता है, N से न ड़ होता है, P से होता है प, उसका Q से Q होता है, R से र ड होता है, S से स और ज होता है। इससे क्या होता है? श ज होता है, T से ट त और च श होता है, T से ट त और च श होता है, V से व भ और W से व होता है। X को X बोलते हैं, Y को य, Z को ज झ आदि बोला जाता है। अब दोस्तों, यहाँ मैं बताऊंगा कि T से ट त के अलावा च स कैसे बोलते हैं। तो TURE को चर बोलते हैं और TUAL को चुअल बोलते हैं। तो ये चर है और ये है चुअल। चर है, ये है चुअल है। उसके बाद TION को बोलते हैं शन और TIAL को बोलते हैं सियल। तो इधर सन पढ़िए और इधर सियल पढ़िए। तो ये है जो कि आप बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है पेशेंट मैं लिख के बता रहा हूँ, स्पेलिंग पेशेंट का PATIENT, पेशेंट बोलते हैं, स्पेलिंग ये है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई पेशेंट कैसे इसको पढ़ते हैं, तो कारण ये है कि भाई TI को जो है स बोल रहा है, TU को च बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जो वॉवेल्स है हमेशा आपके दिमाग में अगर रहेंगे तभी आप कोई भी वर्ड को पढ़ते समय उसका यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए, ए को तो ए बोलते ही हैं, इसके अलावा क्या क्या बोलते हैं? तो अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ऐ बोलते हैं।
ए को ए बोल रहे हैं ना, ई को ई तो बोलते ही हैं, तो ई दो हो जाता है यहाँ पर देखिए। लेकिन इसके अलावा आ ए भी होता है। आई को आई बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा जो है आ ई भी बोलते हैं। ओ को ओ तो बोलते ही हैं, इसके अलावा आ ऊ बोलते हैं। यू को तो यू बोलते हैं, इसके अलावा जो है सॉरी आ ऊ भी बोलते हैं। अब देखिए डबल ओ जो है वॉवल्स है नहीं है, लेकिन फिर भी डबल ओ है, डबल वॉवल्स कह सकते हैं। इसका भी उच्चारण होता है, इसलिए मैंने यहाँ रखा है। डबल ई का भी होता है, लेकिन यहाँ डबल ओ का ही मैंने लिया है। तो डबल ओ को ऊ बोलते हैं, और आ ऊ ओ भी होता है, लेकिन उच्चारण जो मैंने सर्किल किया उसी का होता है, बाकी का नहीं। अब देखिए यू को तो यू बोलते ही है ना, तो यहाँ लिखा हुआ भी है। ओ को बोलते हैं, आई को आई बोलते ही है ना। तो ये सब समझना होगा। एक वर्ड मैं लेता हूँ रिमेंबर का, क्योंकि इसमें तीन ई आ जा रहे हैं, और समझने के लिए मैं ये सब बार बार कर रहा हूँ। REMBER, ठीक है, रिमेंबर। तो पहला ई जो है वो छोटी ई के रूप में है, दूसरा ई जो है वो आता है ए के रूप में, तीसरा ई जो है वो आ के रूप में है। कैसे लिखेंगे रिमेंबर दोस्तों? इस तरह से जो है रिमेंबर लिख सकते हैं, और लिखते ही हैं। तो क्या पहला देखिए छोटी ई कार की ये मात्रा मैंने दिया है, री मेम बर में, यहाँ ब में जो है आ लग गया है। तो एक ही वर्ड मीनिंग में, एक्चुअली एक ही वर्ड में जब तीन एक्चुअली एक ही वोवेल्स है, ई है ना, और तीनों का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। यानी कि एक बार पहला जो है ई के रूप में, दूसरा जो है ए के रूप में, और तीसरा जो है आ के रूप में। तो ऐसे ही तो और भी वर्ड मीनिंग्स हो गए, तो मैं इस पर ही बात करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं क से ज्ञ तक होता है, इसको व्यंजन बोलते हैं। लेकिन इसका उच्चारण मैं नहीं शुद्ध बोल रहा हूँ, आप भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आधा क ख ग घ अंग छ छ ज जो भी ये सब आधा है, उसका उच्चारण शायद हम लोग ना कर पाएँ। स्वर का कर पाएंगे, क्योंकि स्वर अपने आप में पूरा है, लेकिन व्यंजन अधूरा है। अब बताइए आधा क का उच्चारण कैसे होगा, आधा ख का उच्चारण कैसे होगा? कुछ लोग जो है विद्वान है, उनको तो जो विशेषज्ञ हैं, या कह सकते जो हिंदी के बहुत ज्ञाता है, उनको तो उच्चारण आता ही होगा। हम लोग को नहीं आता, शायद आपको आता होगा, लेकिन मुझे नहीं आता। लेकिन जब इसे अगर अक्षर एक्चुअली समझने का बात है, व्यंजन में जब स्वर जुड़ जाता है तब उच्चारण मैं करूँगा, आप करेंगे, आप करते भी हैं, मैं भी करता हूँ। तो व्यंजन में स्वर, कोई भी स्वर 14 आता है, ठीक है, 14 स्वर है, कोई एक स्वर जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? अक्षर बन जाएगा, ठीक है, अक्षर बन जाएगा। और अक्षर को अक्षर से जोड़ दीजिए, अक्षर को अक्षर से जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है? वो एक शब्द बन जाता है, ठीक है। शब्द को शब्द से जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। और वाक्य को वाक्य से जोड़िएगा तो जाहिर सी बात है, वाक्य को जोड़ते जोड़ते तो किताब ही बन जाएगा। तो ये है दोस्तों तरीका जो हिंदी में बढ़ रहे हैं वाक्य तक। अब देखिए व्यंजन में मान लीजिए क है, एक कमल ले लेते हैं, क है ना, इसमें म जोड़ दीजिए, सॉरी ऐसे नहीं, क में आ जोड़ दीजिए, क प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो ये हो गया दोस्तों कमल। कमल, अब ऐसे ही कमल लिखा है, तो उच्चारण ऐसे थोड़ी हम लोग कर पाते हैं, लेकिन जो अगर इसका विच्छेद करेंगे यानी कि ठीक है, तो जाहिर सी बात है कमल ऐसे लिखा जाएगा। अभी अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो जाहिर सी बात है जो स्वर मैं बताऊंगा अगला स्लाइड में, उस स्वर का अंग्रेजी भी आपको याद होना चाहिए। के से तो क यहाँ पर ले लिया, अ के लिए क्या? ए, यहाँ पर मैंने प्लस नहीं किया, चलिए प्लस भी कर लेते हैं। म के लिए क्या? एम, अ के लिए क्या? ए, ल के लिए क्या? एल, और ए के लिए क्या? ए। तो कमल, तो यहाँ पर आ लिख दिया गया, लेकिन नाम लिखते समय इस तरह का डबल ए लिखने का परंपरा नहीं है। कमल ऐसे लिखते हैं, KAMAL, कमल। अगर यहाँ पर आ रहता तो ए लिखते कमला, जी हाँ दोस्तों, कमला। या कोमल लिखना है तो ओ कर देते कोमल, है ना। यहाँ पर ए की जगह ओ रहता, कोमल। यहाँ पर ए नहीं जुड़ता। तो जैसा जो है व्यंजन, जो जैसा जिस व्यंजन के साथ जो स्वर जुड़ जाएगा उसी के अनुसार उसका उच्चारण होगा। तो इसको पढ़ने याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। क से के, ख से केच, ग से जी, ग से GH, NG से अंग, ठीक है। च से CH, छ से CHH, ज से जे, झ से जेच, YN से इया। ये भी लोग भूल जा रहे हैं। टी से ट,
सॉरी ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच और अ से एन। त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, न से एन। अब ये दोनों देखिए ट ठ न और त थ न में दोनों का दोनों जो है एक ही अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, फ से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, म से एम। य से वाई, र से आर, ल से एल, व का वी डब्ल्यू, तालाबी से एस एच, मूर्धन्य से एस एच, दंत से एस, ह का एच, अक्षर का के से, त्र का टी आर, ज्ञ का जी वाई। ये संयुक्ताक्षर है। लेकिन जो तरीका है दोस्तों याद करना होगा, इसको स्वर को जोड़कर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं लिखने का, लिखिए मेरा नाम, ये जो भी कहीं देखते हैं सुनते हैं उसको लिख के देखिए, अगर नहीं आता है तो इजीली आ जाएगा सब कुछ, नाम आप सही सही लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए अब देखिए वर्णमाला पे दोस्तों, जो कि बाला पाठ वर्णमाला का स्वर संख्या है 14, जिसमें अ, आ, ई, उ, री। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ का ए, आ का डबल ए, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। ई का छोटी का आई, बड़ी का आर डबल ई, यू का यू, बड़ी यू का डबल यू, आर ई का सॉरी री का आर ई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद ए जो है, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, अ का एच। ये तीन जो आप देख रहे हैं, ये तीन जो है लोग भूल जाते हैं, इसका यूज भूल जाते हैं। अब मान लीजिए लिखना है, मान लीजिए चंद्रबिंदु वाला सिर्फ मैं बता रहा हूँ, चंद्रबिंदु वाला यूज़ करना है, या आप ऐसे कर सकते हैं, सांस ले लीजिए, सांस, ठीक है। सांस में एक बिंदु ही रहता है, या चंद्रबिंदी नहीं रहता है, सिर्फ बिंदी, ठीक है। तो एक मान लीजिए बिंदु है, सांस लिखा हुआ, तो कैसे लिखेंगे? एस ए, बिंदी जो है यहाँ पर अन जो है, इसके लिए डबल ए न लिखकर, है ना, डबल यहाँ पर ए लिखने की आवश्यकता है नहीं, लास्ट में कोई जरूरत नहीं, लेकिन मात्रा रहेगा तो रहेगा, ये परंपरा है। तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और एस ए एन एस, ठीक है, सांस, इस तरह से सांस लिख सकते हैं। नाम लिखते समय ऐसे ही सावधानियां बरतना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़ना आ जाएगा, रिपीट कीजिए हमारे साथ, तभी आपके जबान पे इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे। जब वर्ड्स आएंगे तो तभी तो उसका उच्चारण अच्छे से कर पाइएगा। तो ये है क्या लिखा हुआ? जर्मेंस, जर्मेंस, ठीक है। अब आगे देखिए, जर्मेन्स, जर्मियर, जर्मीना, जिरंड्स, गेसोड, गेसोज, गेस्टॉल, गेस्टेपो, गेस्टेट, गेस्चर, गेस्चर, ये याद रखिए चर को, मैं बताऊंगा आगे। गेलोट, गेलैट, जे लैटोज, जेल्डर्स, जेल्डिंग, जेलिडली, जेलेंट, जेलिंग, जेमिनल, जेम लाइक, जेमेट, जेमियर, जेमिली। नेक्स्ट है जेमिंग, जेम्यूल, जेमोट्स, जेम्स बुक। जेम्स बुक के बाद है गैसियस, गैसेट, ठीक है, गैसेट्स, गैसिंग, गैस्केट्स, गैस्किंग, गैस्किन्स, और ये जेंडर्स। जी हाँ, तो जेंडर्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये दोस्तों, ये जेंडर्स था इजी, कहाँ पर जी कहाँ पर ग का इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही सावधानी इसमें रखनी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये देखिए, जनरल, है ना, जेनेरिक, जेनेसिस, जेनेसिस, जेनेटिक, जेनेट, जेनेवस, जेनिपेप, जेनिटल, जेनिटर, जेनोइस। फिर देखिए जीनोम्स, जीनोमिक, जेनसेंग, जेंटिल, जेंसियन, ठीक है, जेंसियन, यहाँ पर जेंसियन होगा, जेंटाइल, जेंटल, जेंटल, जेंटलर, जेंटल्स, जेंटूज, जेन्यून, ठीक है, जेन्यून। नेक्स्ट है तो देखिए जेनेशस, ठीक है, जेनेशस,
जीओडीसी, जीओडीसी के बाद है जियोडक, जियोडल, जियोलॉजी, जियोरिक, जियोर्गिक, ठीक है, जियोर्गिक, जेरवेरा, जेरविल्स, जेरेंट्स, जेरनिक और जर्मिन। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। और देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, जहां सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या हो जाएगा ये 862। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो ये संख्या और भी बढ़ रही है। अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा तो अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। लिखना अगर सीखना चाहते हैं ग्रामेटिकल, तो वो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर साढ़े के साढ़े रूल रेगुलेशन सेट कर दिए गए हैं। तो बस कॉपी पे लिखने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लिखेंगे तो जाहिर सी बात आपको लिखने आएगा, और लिखते लिखते बोलेंगे तो बोलने का भी प्रयास हो जाएगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना, ना ही डिक्शनरी खरीदने तो डेली यूजुअल वर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे ये देखिए दोस्तों। ये जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है, ताकि आपको बहुत सारे वर्ड्स एक साथ मिल सकें। और देखिए, इन वर्ड्स को अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा है या नहीं पढ़ने आता है तो क्यों नहीं पढ़ने आता, मैं कुछ यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात करूँगा, डबल्स वोवल के बारे में बात करूँगा, डिप्थोंग्स वर्ड्स के बारे में बात करूँगा, जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी से आपको हेल्प करेंगे। और कह सकते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक के रूप में ये काम करने वाले हैं। तो इन वर्ड्स में मैं जो सर्किल करूँगा उसको ध्यान से नोट कीजिए, और दूसरे टेक्स्ट को उठाइए और देखिए कि क्या यही जो वाकई में जो मैं सर्कल कर रहा हूँ क्या दूसरे वर्ड मीनिंग में भी आ रहे हैं या नहीं, या यहीं देखेंगे इसी साइड में कि क्या यूज़ है उन जो पार्ट्स ऑफ वर्ड का। देखिए, पार्ट्स ऑफ वर्ड दो तरह के, एक तो शुरू में होते हैं, एक अंत में। जो शुरू में आएगा उसको बोलेंगे सफिक्स वर्ड, जो लास्ट में आते हो सॉरी जो शुरू में प्रीफिक्स और जो लास्ट में आएगा सफिक्स वर्ड। जैसे ए एल जो है ये हमारा सफिक्स वर्ड है ना। और बात करते हैं जैसे यू एन यू एम है, तो ये हमारा हो गया प्रीफिक्स वर्ड। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, नेशन, टी आई एन को बोलते हैं शन, नेशन, सन के साथ अल लगा हुआ, सन के साथ क्या लगे, अल। नेशनल, हाईवेज, देखिए नेशन के साथ अल लगा हुआ था, नेशनल हाईवेज। लिंक, एक्सट्रीम, पार्ट्स, ए आर टी को आर्ट बोलते हैं, पी लगा पार्ट्स हो गया, ऑफ द कंट्री। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड आर लेड एंड मेंटेन। देखिए, ए आई एन को बोलते हैं एन, एम लगा तो मेन, ए आई एन को बोलते हैं एन, टी लग गया तो टेन। और भी बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे, जैसे लेन, गेन, रेन, है ना, पेन, कई सारे वर्ड बन जाते हैं। ईडी तो लगता ही है एक। तो मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल, ई एन को एन बोलते हैं, सी लगा सेन हो गया, टी आर एल ट्रल, सेंट्रल। पब, लिक, वर्क्स, डी पार्ट, ए आर टी को आर्ट बोलते हैं, पी लगा पार्ट, डिपार्टमेंट, ई एन डिपेंड बोलते हैं, डिपार्टमेंट। यानी सी पी डब्ल्यू, ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि बिल्डिंग्स वगैरह है, जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसका नाम है सेंट्रल का। तो अब आगे है ए नंबर, ई आर को आर बोलते हैं, बी लगा तो बर हो गया, ऑफ मेजर, ओ का उच्चारण आ के रूप में वो मेजर। देखिए, नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, ठीक है, सन्स हो गया। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग, ये देखिए हिंदी का नाम है शेरशाह, जो बिहार के कवि सम्राट थे, और हुमायूं को इन्होंने दिल्ली गद्दी से हटाया था। कह सकते हैं कि ऐसा बिहारी जिसने दिल्ली पर राज किया और भारत का सुल्तान बना, शेरशाह सूरी, ठीक है। तो ये है शेरशाह सूरी नाम है। तो जाहिर सी बात है, आपको अगर नहीं स्वर व्यंजन का बात जानकारी हो तो आप ना पढ़ पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। तो शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। देखिए, स्टेट हाईवे रोड्स लिंक स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स। जी हाँ, सो हेड क्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। दीज, इसको यहाँ जहाँ पढ़ा गया, रोड्स आर सी यू एन कन, देखिए प्रीफिक्स वर्ड है, बार बार रिपीट होता है। कंस, कंस ले लीजिए, कंस्ट्रक्टेड कोई भी लिख लीजिए, एंड मेंटेन्ड, मेंटेन्ड बाय द स्टेट। ए के बाद ई आया है, इसलिए ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, सिर्फ ए के रूप में, ना कि आ या ए के रूप में। अब देखिए, यू का उच्चारण अ के रूप में होता है, इसलिए पी यू बी, पब, लिक, वर्क्स,
डिपार्टमेंट, PWD है ना। इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज है ना, टेरिटोरीज, डिस्ट्रिक्ट, रोड्स, देखिए दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ER को बोलते हैं हेडक्वार्टर्स, विद अदर्स प्लेसेज, प्लेस ए के बाद ये आया, ऐसे भी सी को सब पढ़ लीजिए कहीं भी है। तो प्लेसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद। देखिए जिला परिषद, ये भी तो हिंदी से अंग्रेजी किया गया है, तो आने चाहिए आपको। तो दोस्तों चलिए अब मैं बात करता हूँ कैसे जो है किसी वर्ड को तोड़ कर पढ़ सकते हैं। तो ई का उच्चारण जो है यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, तो ऐसे भी ER को आर बोलते हैं। जी को यहाँ पर जा पढ़ा, जी है जिसको ज ही पढ़ा गया है, तो जर्मेंस, ठीक है, जर्मेंस, मैन होता है, ऐसे लगे जर्मेंस, जर्मेन्स है ना, जर्मियर, फिर देखिए जर्मीना, जीरंट्स, यू का उच्चारण यहाँ के रूप में हुआ है, ई का ये के रूप में जेरेंट्स, जेरेंट्स या जीरेंट बोलते हैं, तो जीरेंट्स बोलिए, जीरेंट्स, गेसोड, गेसोज, देखिए स्टॉल्ड होता है, स्टॉल्ट, तो गेस्टॉल्ट, गेस्टैपो, गेस्टेट, स्टेट होता है ESTAT, स्टेट, तो गेस्टेट, तो जेस्टेट हो गया, जेस्टेट, जेस्चर, यहाँ पे देखिए जेस्टैपो, जेस्टेट, जेस्चर, TUR को चर पढ़ते हैं, जेस्चर, ठीक है, जेस्चर हो गया। उसके बाद देखिए जेलेटोज, जेल्डर्स, ER को बोलते हैं, जेल्डर्स हो गया, जेल्डिंग, ING को इंग बोलते हैं, जेल्डिंग, जेलीडिली, फिर देखिए जेलेंट, फिर जेलिंग, ING को इंग बोलते हैं, जेलिंग, जेमिनल, EL को बोलते हैं जेमिनल, जेम लाइक, आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में हुआ है, तो जेम लाइक, जेमेट, एक के बाद ई आया, जेमेट, जेमियर, जेमिली, ठीक है, जेमिली, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है जेमिंग, ING को इंग बोलते हैं, ऐसे GEM को जेम बोलते हैं, जेम्यूल है ना, जेमेटोस, जेम्स बॉक, जी को यहाँ ग पढ़ा गया, तो गैसियस, OUS को पढ़ते हैं, गैसियस, गैसेट, गैसिंग, गैस्केट्स, गैस्किंग, गैस्किन्स, जेंडर्स, जी को यहाँ ज पढ़ा गया, तो जेंडर्स, ER को आर बोलते हैं, जेंडर्स हो गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, और ये देखिए जेनरल, AL को आल बोलते हैं, जनरल भी बोलते हैं लोग, लेकिन जनरल होता है। जेनेटिक, जेनेरिक, जेनेसिस, जेनेटिक, जेनेट, जेनेवस, जेनिपैप, जेनिटल, जेनिटर, जेनोइज, जीनोम्स, जीनोमिक, जेंसेंग, जेंटल, जेंसियन, ठीक है, जेंटाइल, जेंटल्ड, जेंटलर, जेंटल्स, जेंटूस, जेन्यून, जेन्यूसेस, जियोडेसी, जियोडक, जियोडल, जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र, जियोर्गिक, जरवेरा, जर्वेल्स, जेरेंट्स, जेरेन्यूक, जर्मेन। दोस्तों ये था, अगर आपको कोई पढ़ने में असुविधा हो रही है तो फिर से वीडियो को एक बार देखिए सीखिए, और वीडियो मोबाइल को दूर रखें, कॉपी पे लिख के देखिए जो मैं बोल रहा हूँ कि आप उसका उच्चारण कर पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं या नहीं पाए, स्पेलिंग के, खासकर स्पेलिंग के बारे में।
उसका उच्चारण तो हम है ही दोस्तों। अब देखिए जो वॉवेल्स है उसको उच्चारण याद कैसे होगा ये भी मैं बताता हूँ। तो अ आ सभी में आते ही हैं, सभी वॉवेल्स में। ई आई में जो है ये डबल ई आ ही गया, यानी 5 में से 4 तो यहाँ हो ही गया। ओ यू डबल ओ में देखिए ये यू आ गया, ऊ बड़ी ऊ। तो इसका मतलब है कि 4 में से 3 तो यहाँ भी हो गया। जो बचता है वो उसका उच्चारण तो वही होता है ना, जैसे यू का यू, ओ का ओ, आई का आई, ई का ए का ए आई, है ना जो बचता है। अब देखिए करना क्या है कि आप पुराने वर्ड मीनिंग ले लीजिए, कोई भी कहीं से भी, कोई भी सीक्वेंस में कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ए से लिया है, समय ए का उच्चारण में बताऊंगा, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से करूँगा। तो करना है आपको, याद रहना है तो अच्छा बात है, नहीं याद है तो लिख लीजिए पहले शुरू में। इसका उच्चारण देखिए कौन सा उच्चारण हुआ है। अगर ए का उच्चारण पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ए पे देख रहे हैं, यहाँ पर तो ओ भी है लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ए का बारे में देख रहा हूँ। तो COMPANY कंपनी, यानी दोस्तों कि कंपनी में ओ का यहाँ वो का मैं वो वाला मैं बताऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा। तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या किया गया है ना, 4 उच्चारण है। तो यहाँ कंपनी ए का उच्चारण आ के रूप में किया गया है तो आ बोला गया। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या किया गया, आ के रूप में सॉल्ट। केयर में ए का उच्चारण क्या किया गया है तो ए किया गया है। मैप में ए का उच्चारण क्या किया गया है तो ए किया गया। फिर देखिए परफेक्ट में ई का उच्चारण क्या किया गया है, पर 2 ई है तो पहला ई का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ है, जबकि दूसरा ई का उच्चारण ए के रूप में, तभी तो हुआ परफेक्ट। प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। 10 में ई का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए ही हो रहा है। सर में यानी आई का उच्चारण में, सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, ई के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ, बड़ी के रूप में। और लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ, आ ई के रूप में हुआ। जी हाँ स्टोलाई के। एस वेंसन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ के रूप में। ब्यूटी बट में, ठीक है, बट आप कहते हैं यू वाला भी यहाँ चल रहा है, जैसे ओ वाला तो हो गया, लोन में ओ। ज़्यादातर तो हम लोग मतलब मिक्सअप रहता है, आप कहीं कौन सा वर्ड में आ जाए क्या उच्चारण, या एक ही वर्ड में कई तरह का उच्चारण आ जाए आपको समझ में भी नहीं आएगा, तो वही समझना है दोस्तों। BUT बट में यू का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में बोला गया ना बट, लेकिन PUT क्या होता है, पट थोड़ी पुट होता है, यानी कि यू का उच्चारण यहाँ पर ऊ के रूप में हुआ। TU यानी ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ। अब देखिए FOO वाला में, FLOOD फ्लड में डबल ओ का जो है उच्चारण, FLOOD में फ्लड का डबल ओ का जो उच्चारण है, तो डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में फ्लड। LOO के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ, बड़ी यू के रूप में। दोस्तों इस तरह से जो है हर एक वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं, लेकिन करना होगा कि आप ही को प्रैक्टिस करना है, मेरे द्वारा से बताया गया। अगर ये प्रैक्टिस आप कर लेते हैं 10-20 बार, कुछ 100 वर्ड 200 वर्ड के आसपास, तो आपको कोई भी वर्ड ईजिली पढ़ पाएंगे। लेकिन नहीं होता है तो हमारे साथ बने रहिए रेगुलर। और दोस्तों बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों को जो कि वाकई में इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए। प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया, जबकि प्लेलिस्ट को जो लिंक है वो यहाँ पर है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।